सेल्फ मेड इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी शख्स सेल्फ मेड नहीं होता, हमेशा याद रखें। जो कोई बन जाता है तो ये अल्लाह के फ़ज़ल का नतीजा होता है। सूरत काफ में अल्लाह ताला एक शख्स का जिक्र फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला ने दोहरे भरे बाग दे रखे थे, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा था। वो आदमी, वो इंसान ये सारा कुछ अपना कमाल समझता था कि ये उसके कमाल की वजह से है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, उसका इजहार भी करता था। वो समझता था कि ये सब अबदी है। उसके गरूर के नतीजे में उसका सब कुछ छिन गया और वो हाथ मलता रह गया। देखिए, कामयाबी का सिर्फ एक आंसर ऐसा है जो किसी हद तक आपके हाथ में है, और वो है आपकी अपनी ज़ात। बाकी जितने बैरूनी अनासर हैं, इनकी चाबियां रब के हाथ में। इनमें से कोई भी आपके खिलाफ चला जाए तो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ रब ही आपके मुवाफिक हवाएं चला सकता है। इसलिए सेल्फ मेड इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बार बार ये अल्फाज मत दोहराया करें, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ। कोई सेल्फ मेड नहीं होता, सब रब का फ़ज़ल है। उसके फ़ज़ल के बग़ैर कोई कुछ नहीं होता। सेल्फ मेड का दावा करने वाला सबसे बड़ा, मुझे तो मेरी नज़र में फ़िरौन मुझे नज़र आता है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी, सूरत बनी इसराइल में भी आया। 400 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी थी उसकी। फ़िरौन का तकब्बर और तारीख़ अदब में मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह की निशानियाँ दिखाई, मगर उसने ना माना। बनी इसराइल को अल्लाह ने आज़ाद किया और फ़िरौन को उसके तकब्बर के साथ गर्क कर दिया। उसका गुनाह था कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझा था। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए ही इबरत का निशान बना दिया। हिटलर, हिटलर का कितना नाम था, किधर गया हिटलर? बड़ा आया था दुनिया के ऊपर कब्ज़ा करने वाला, अनगिनत लोगों का खून बहाया, कोई पता नहीं है वो कहाँ है। खुदकशी की, मर गया, खप गया, किसी को कुछ पता नहीं है। दुनिया का मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन, क्या बना उसका? उसने दुनिया को कहा कि मैं आप लोगों को 150-200 साल ज़िंदा रहकर दिखाऊंगा। मरा तो पता ही नहीं चला। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, उसने हर वक्त अपने साथ एक डॉक्टरों की टीम रखी होती थी, जो एक एक डॉक्टर एक एक हॉस्पिटल के बराबर होता था। उसने लोगों को पैसे दे रखे थे कि जब मेरे गुर्दे ख़राब होंगे, मेरे फेफड़े ख़राब होंगे और मेरा जिगर ख़राब होगा तो मैं आप लोगों से लूँगा, आप लोग मुझे अपना जिगर, गुर्दे, फेफड़े फूफड़े जो है यही देंगे मुझे आप। उसके लिए मैं वो उनको पैसे देता था, लाखों डॉलर महीने के। जब मरा पता ही नहीं चला। नमरूद को देख लें, नमरूद बिन कनान एक जालिम, जाबिर और सख्त दिल इंसान था। 1000 साल बादशाहत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उसने उनकी बात ना मानी, खुदाई का दावा करता था। सबसे पहले अपने सर पर शाही ताज रखने वाला इंसान था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता। ख्वाब देखा उसने और उसका काहिनों और नजूमियों से ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बायस होगा। वो परेशान हो गया, हुक्मनामा जारी कर दिया कि जो भी बच्चा हुआ, पैदा हुआ, उसको कत्ल कर दिया। मर्दों को औरतों से अलग रखा, हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए। मगर तकदीर इलाही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा ने गार में जाकर उनको कई साल तक दूध पिलाती रही और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने आग में डाला। ठीक है, क्या कर सका? फिर जब दावत के ऊपर भी ना माना, सरकशी की, ठीक है, मशरक़ और मगरब की फ़ौजें इकट्ठी कर लीं। अल्लाह ने मच्छरों की एक फ़ौज भेज के उसकी सारी फ़ौज की हड्डियां तक खा गया वो मच्छर। और एक मच्छर उस पलीद नमरूद की नाक में जा घुसा, अंदर जाकर उसने उसका मगज़ खाना शुरू कर दिया। और देखे अल्लाह ने कैसे उसको जूते, लकड़ियाँ, हथौड़े वो अपने सर में मरवा मरवा के आखिरकार वो मर गया। कहाँ गया नमरूद? सिकंदर आज़म 12 साल की उम्र में निकला था दुनिया को फ़तह करने, हैं। 12 साल की उम्र में उसने ज़ेरो ज़बर कर दिया अल्लाह की धरती को, इंसानों को बेदरेग ज़िबा करवाया और साथ साथ कुत्ते बिल्ले तक उसने ज़िबा करवा दिए। कोई जानदार आँख जिंदा नहीं रखना चाहता था वो। यूं तलवार फेरी तो इंसानों की खोपड़ियाँ बना दी, यूं फेरी तो गाय बकरियों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए। एक छोटा सा ज़ख्म उसको इराक ले जाता है जो उसकी मौत का सबब बनता है। आखिरी ख्वाहिश क्या थी उसकी?
کہ کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن کی جو ہے نا زندگی دے دے. عراق میں تھا، آگے ترکی تھا اور آگے مقدونیہ، 30 سے 40 دن میں جو ہے نا وہ پہنچ سکتا تھا. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح بتایا کہ اللہ نے اس ظالم کو چوہے کی طرح کہاں جا کے مارا. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ ہر جگہ میری بادشاہت ہے اور میں ہی سب کی زندگی موت کا مالک ہوں. تو یہ سیلف میڈ کچھ نہیں ہوتا بھائیو.